सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। पैकेट स्विचिंग तक हम लोगों का हो गया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे ज्योति से। ज्योति क्या बोल रही है? द पैकेट इज सिमिलर टू ए लेटर एंड क्लोज्ड इन एन एनवेलप। पैकेट स्विचिंग इन्होंने बताया, तो वो ज्योति बता रही है कि पैकेट क्या होता है। जैसे हम लोग एक सिंपल एक पैकेट लेते हैं जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा एक लेटर होता है। द एनवेलप हैज द सेंडर एंड रिसीवर्स एड्रेस। जो एनवेलप के पास में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में कोई कोरियर आता है, वो कोरियर जो है वो व्हाइट कलर के पैकेट में होता है। तो वो व्हाइट कलर का जो पैकेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं। उस एनवेलप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एनवेलप के ऊपर जिसके पास मैसेज जाना है या जिसके पास वो पैकेट जाना है उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, और जो वो भेज रहा है उसका भी एड्रेस लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी की शादी है, किसी की शादी में ना हम लोग जैसे शगुन डालते हैं, तो हम वो पैकेट देते हैं, उसको हम एनवेलप बोलते हैं। उसके अंदर हमने पैसे डाले, तो उस पैसे के बाहर हम लोग लिखते हैं कि टू हम लोग इसको दे रहे हैं, एंड फ्रॉम हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हम किसको दे रहे हैं, तो हम वो सब सारी चीजें लिखते हैं ना। तो तेजस, व्हाई इज द मैसेज डिवाइडेड इनटू सो मेनी चंक्स ऑफ पैकेट्स? तेजस कह रहा है कि ये वाले जो मैसेज जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड होता है? Why is it not sent as a single packet? क्यों इसको एक ही बारी में नहीं भेजा जाता? ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड होता है? मोज कहता है breaking the message down into packets allow the same cable physical path to be shared among many users in the network. As a result, the capacity of the network to accommodate simultaneously users is increased. वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम अगर तेजस ने कहा कि हम एक ही बारी में क्यों नहीं भेज देते, तो मोज कहता है हम इसको एक बारी में भेज सकते हैं, लेकिन जब हम इसको एक बारी में भेजेंगे तो जो नेटवर्क केबल है, जो केबल जो है उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि एक टाइम में एक यूजर उस चीज को यूज नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक टाइम में भेजते हैं, एक टाइम में वो ट्रांसफर हो जाता है, चंक्स में ना डिवाइड होकर के होता है, तो जब यूजर बढ़ जाएंगे तो नेटवर्क की कैपेसिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ज्योति, डू द पैकेट्स हैव सब नंबरिंग? क्या इन पैकेट्स की कुछ नंबरिंग होती है? एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर आफ्टर ऑल द पैकेट्स आर रिसीव्ड दे हैव टू गेट कंपाइल्ड इनटू फुल मैसेज। वो ये कह रहे हैं कि क्या इन पैकेट्स में कोई नंबरिंग होती है? जब वो कंप्यूटर अपनी डेस्टिनेशन कंप्यूटर की तरफ पहुंच जाता है, वो सारे जो पैकेट रिसीव कर लेता है, दे हैव टू गेट कंपाइल्ड इनटू द फुल मैसेज। क्या वो ऑटोमेटिकली फुल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे अब मैंने तन्वी को कोई मैसेज करना है, जब मैंने तन्वी को कोई मैसेज किया तो वो मैसेज जो है वो पैकेट्स में छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होकर के तन्वी के पास गया है। तो जब वो तन्वी के पास गया, वो ये पूछना चाह रही है कि जब वो तन्वी के पास गया है, क्या वो मैसेज तब वो टुकड़ों में गया है, छोटे छोटे चंक्स में गया है, या फिर वो एक ही बारी में कंपाइल हो गया और वो पूरा मैसेज बन करके चला गया? मोज कहता है यस, वो पूरा मैसेज कंपाइल हो जाता है और वो फुल मैसेज बन करके उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। द पैकेट्स आर नंबर्ड, दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस नंबर, जब वो पैकेट्स नंबरिंग होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस नंबर। द पैकेट आल्सो हैज इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल लेंथ ऑफ मैसेज। जैसे कि अब मैंने तन्वी को भेजा, हेलो तन्वी, हाउ आर यू, ऐसे बोला मैंने उसको, तो हेलो तन्वी, हाउ आर यू, ये जो 5 लेटर्स हैं ये सीक्वेंस में है, तो ये सीक्वेंस वाइज ही पार्ट्स में डिवाइड होकर के तन्वी तक वो जाएंगे, और फिर वो उनकी मैसेज जो है वो कंपाइल होकर के एक फुल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, आगे हम लोगों ने पैकेट को और पैकेट स्विचिंग को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। ये जो पार्ट था पैकेट स्विचिंग, ये था हमारे लैन के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कि मान लो हम लोगों ने स्कूल में वाईफाई लगा रखा है, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में हम लोगों को कोई ट्रांसफर करना है, या एक कंप्यूटर लैब से दूसरी कंप्यूटर लैब में ट्रांसफर करना है, या ब्लूटूथ की हेल्प से किसी चीज को ट्रांसफर करना है, तो वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हमारा आता है व्लैन। व्लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।
लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब वायरलेस, जिसकी कोई वायर्स वगैरह नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली या ब्लूटूथ या वाईफाई की हेल्प से जो है वो कनेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्या है लैन। ज्योति, आई हैव सीन लैपटॉप्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क विदाउट अ केबल। ज्योति कह रही है मैंने कुछ लैपटॉप्स देखे हैं जो कनेक्ट होते हैं बिना केबल के। Tejas, in some places like airports and some offices, cables are not required at all. Anyone with a laptop or a tablet can cross internet. वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये भी देखा है कि जब किसी एयरपोर्ट पे या कहीं ऑफिसेज में वहां पे केबल्स लगी ही नहीं होती, कोई वायर्स होती ही नहीं है, और लैपटॉप और टैबलेट जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। अब आप लोगों के पास में जो फोन है आज के टाइम पे, अभी आप लोगों के पास फोन है, इंटरनेट चलाने के लिए आप लोग उस फोन को किसी वायर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ फोन को चार्जिंग करना है, अगर आपको चार्ज करना है तो आप उसको किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हो। बट आज के टाइम पे आपको फोन को भी चार्ज करने के लिए एक जगह पे रखना नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों के पास में एक वो आ जाता है ना वायरलेस, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, जो चार्जिंग करने वाला होता है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वायरलेस चार्जर भी आते हैं आजकल, तो उसके ऊपर फोन रख दो बस। हाँ, वायरलेस चार्जर जो है वो आते हैं, तो आप लोग उसको साथ में लेकर के अपने फोन पे भी आराम से काम कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि वो कैसे कर लेते हैं, लैपटॉप और टैबलेट पे इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं और उनकी कोई वायर भी नहीं लगी हुई होती है। मोस्ट कह रहा है दीज आर कॉल्ड वायरलेस कनेक्शन, इन कनेक्शंस को हम बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। इनको कनेक्ट करने के लिए रेडियो सिग्नल्स की जरूरत होती है, जो हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला है ए वायरलेस एंटीना टू सेंड एंड रिसीव डाटा इज बिल्ट इनटू द लैपटॉप। जो ये एंटीना होते हैं, वायरलेस एंटीना होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कनेक्शन भेजते हैं लैपटॉप से, लैपटॉप के पास में, और डाटा लैपटॉप से कनेक्शन, लैपटॉप को कनेक्शन भेजते हैं, और लैपटॉप से जो डाटा बनता है उसको वो रिसीव करके उसका आंसर करते हैं। कैसे, जैसे कि क्या होता है रेडियो सिग्नल्स लाइक, अगर हम एक एग्जांपल ये ले लें कि हम लोगों के वाईफाई लगा हुआ है या हमारे घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो मुझे या किसी कंपनी में या एयरपोर्ट पे या ऑफिस में हर जगह पे आज के टाइम पे वाईफाई लगा हुआ है, तो वो वाईफाई कनेक्शन लेता है, वो वायरलेस एंटीना क्या करता है, सेंड करता है डाटा को और रिसीव करता है। अभी मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, तो मेरे लैपटॉप में जो इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली इंटरनेट जो है कनेक्टेड हो जाता है। तो अभी मैं जूम क्लास ले रही हूँ, तो वो वायरलेस डाटा क्या कर रहा है, वो मैसेज जो है वो आप लोगों तक ट्रांसफर कर रहा है, और फिर उसके बाद अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो वो मैसेज वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। Similarly, the switch also has an antenna for transmitting and receiving data wirelessly, such as LAN is called WLAN. वो ये कह रहे हैं जिस तरह से हमने अभी लास्ट लैन में पढ़ा था कि स्विच और हब, स्विच और हब मतलब जिसके साथ में बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो वहां पे भी मैंने वाईफाई का ही आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि सिमिलरली द स्विच आल्सो हैज एन एंटीना। उस स्विच के पास में आप देखना, जो हमारे घर में वाईफाई लगा होता है, तो उसका जो राउटर होता है, उस राउटर के ऊपर एक स्टिक सी लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं एंटीना, जो क्या करता है डाटा को ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है और सेंड करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आगे है अभी हम लोगों का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बाद में Tejas, we know that we can access application like Gmail, Amazon, online bookstore from any country. How does a computer in one country connect to a computer in another country? तेजस कह रहा है कि हमें पता है कि हम किसी भी कंट्री में अगर बैठे हुए हैं तो वहां पे हम अपनी जीमेल या अमेजोन ओपन कर सकते हैं, या कोई भी बुक स्टोर ओपन करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन हाउ डज द कंप्यूटर इन वन कंट्री कनेक्ट टू ए कंप्यूटर इन अनदर कंट्री? अगर मैं इंडिया में बैठी हूँ और अगर मेरे को यूएसए वाले किसी बंदे से बात करनी है,
तो वो पूछ रहा है कि वो किस तरह से कनेक्ट होता है, एक जगह से दूसरी कंट्री में किस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट होता है। मोज कह रहा है कंप्यूटर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस आर यूजुअली कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, सैटेलाइट रेडियो लिंक्स और माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। वो ये बोलना है कंप्यूटर जो है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं उनके साथ में कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में लगा लो या फिर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में लगा लो कि हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, या कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डैश। आप आंसर दे सकते हो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल किसके साथ में कनेक्टेड होती हैं, वो जो केबल्स होती हैं वो कौन सी होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं। वो कैसे होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल, सैटेलाइट रेडियो लिंक्स और माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। सैटेलाइट रेडियो लिंक्स, अब जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब हमारे पास में वेदर फॉरकास्ट वगैरह करते हैं तो वेदर फॉरकास्ट कोई आसमान में वाईफाई तो नहीं लगा हुआ जो हमारे को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट की हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट के साथ में कनेक्शन करते हैं। तो सैटेलाइट से उन लोगों को क्या मिलता है, आंसर मिलता है, उन लोगों को डाटा जो है वो रिसीव किया जाता है। तो सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड वैन, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि जो नेटवर्क दूर दूर तक, वाइड मतलब दूर दूर तक फैला होता है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन, इंटरनेट जो है वो वैन का एक एग्जाम्पल है। टू और मोर लैन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ वैन। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं यूएसए में बात करना चाह रही हूँ, तो कोई वायर्स थोड़ा लगी हुई है रास्ते में, कोई मेरे घर से लेकर के यूएसए तक कोई फाइबर की वायर नहीं लगी हुई है, कोई भी नेटवर्क केबल नहीं लगा हुआ है। वो किसकी हेल्प से हम लोग पॉसिबल कर पा रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से। अब वो इंटरनेट किसके साथ में कनेक्टेड है, हमारे नेटवर्क केबल्स के साथ में, सैटेलाइट के साथ में कनेक्टेड है, वाईफाई के साथ में कनेक्टेड है। हमारे घर पे जो वाईफाई लगा हुआ है जिसकी हेल्प से मुझे इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है। अब वो इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट जो आ रहा है वो आ रहा है सैटेलाइट से। इंटरनेट किसके साथ में कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट से। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को वो दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए लैन, WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इन्होंने दे दिया, किसका नाम दे दिया, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन कैसे है, ये देखिए क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, वायरलेस स्विच, 3 क्लाइंट है और यहाँ पे वायरलेस स्विच लगा हुआ है, मतलब कि वाईफाई लगा हुआ है। 3 क्लाइंट, 3 यूजर यूज कर रहे हैं उसको। लैन में क्या है, स्विच और हब, स्विच और हब मतलब कि जहां पे आपके नेटवर्क जो है एक कनेक्शन के साथ में कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे हम इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे अब इन्होंने बोला कि कंप्यूटर लैब, 3 कंप्यूटर लैब हैं, और हमें अगर इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि तेजस जो है वो क्या ज्योति का कंप्यूटर यूज करके अपने डाटा के ऊपर काम कर सकता है। तो क्या होता है स्विच और हब में, इसमें एक और एग्जांपल होता है कि हमारे पास में एक जो है ना मेन कंप्यूटर होता है, वो मेन कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारे डाटा को स्टोर कर देते हैं, और उस मेन कंप्यूटर के साथ में एक नेटवर्क कनेक्टेड होता है। जो हमारे कंप्यूटर लैब में अगर 10 कंप्यूटर हैं तो हमारे को 10 कंप्यूटर में सारी चीजें इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम फर्स्ट कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो जो 10 कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो वो कनेक्टेड जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्टेड, उसके अंदर जो भी डाटा होता है सेम एज इट इज डाटा जो उसके अंदर बाकी 10 के 10 के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट वाले, अगर मुझे फर्स्ट वाले कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं है तो मैंने MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा, तो मुझे उस 10 कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही वो उसके अंदर, क्योंकि मैंने उनको फर्स्ट वाले कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ स्विच और हब। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सैटेलाइट से। सैटेलाइट की हेल्प से हम लोगों तक वाईफाई की हेल्प से हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जब यहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब हमारा ये जो
एप्स जो है या हमारा डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, सैटेलाइट की हेल्प से हो रहा है। आगे है हम लोगों का वैन, इन्होंने एक्सप्लेन किया। आगे है ज्योति, इज देयर ए स्विच बिटवीन द लैंड्स और कंप्यूटर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस लॉन्ग, क्या इनके बीच में कोई बटन होता है, स्विच बना हुआ होता है बिटवीन द लैंड और कंप्यूटर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस, कि लोकल एरिया नेटवर्क से और कंप्यूटर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो क्या इनके बीच में कोई स्विच बना हुआ होता है, कोई बटन होता है? मोज, यस, इट इज a special type of switch that has more function than a LAN switch. It is called a router. ये एक स्विच होता है जिसके अंदर जो एक स्विच से भी ज्यादा काम करता है उसको हम बोलते हैं राउटर। अब राउटर क्या होता है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारे ना 4th फ्लोर पे वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन हमारे घर पे वाईफाई नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, हमने नया वाईफाई लगवाने की बजाय ऊपर से ही कनेक्शन ले लिया और सिर्फ हम लोगों ने एक राउटर नीचे ले लिया हमारे फ्लोर पे। तो वो क्या हुआ कि कनेक्शन तो मेन कनेक्शन जो है वो ऊपर है, ठीक है, 4th फ्लोर पे है, लेकिन जो हमारे को वो फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, राउटर प्रोवाइड कर रहा है। अगर बाय चांस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैकेनिक जो है वो मेन फंक्शन पे 4th फ्लोर पे जाकर के देखेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि हमारे हमारे को तो वो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड राउटर। कि जैसे मान लो अब मैंने ये ले लिया, अब ऐसे ही मैं कहीं और पे भी राउटर लगवा लेती हूँ तो उसका कनेक्शन जो है उनके घर में भी चला जाएगा। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जा करके हम क्या कर सकते हैं, मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे यूएसए में बात करनी है तो कोई फाइबर एयर थोड़ा ना लगा हुआ है, किसकी वजह से होती है, इंटरनेट की हेल्प से हमारी जो हम जो बात कर सकते हैं वो इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर हम लोग क्या करते हैं कि दो नेटवर्क के साथ में मैंने अब आप लोगों के साथ कनेक्शन दे रखा है, मैंने जूम क्लास ले रखी है, जूम क्लास के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, अब मेरा जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू आपके पास में गया है, राउटर के थ्रू। जब दो नेटवर्क कनेक्ट होकर के आपस में बातचीत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं राउटर। जब दो नेटवर्क, अभी हम लोग अगर मैं आपके साथ में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हूँ और उसमें मैं 5 पार्टिसिपेंट को ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी को बोलती हूँ, तन्वी को या यश को बोलती हूँ कि बेटा अपने क्लास के 5 स्टूडेंट को और ऐड करो, फिर एक और को बोलती हूँ अपने क्लास के एक और 5 स्टूडेंट को और ऐड करो, ठीक है, मैंने ये चीज बोली। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है। वो नेटवर्क जब कनेक्ट हो रहा है उस कनेक्टेड नेटवर्क को हम बोलेंगे राउटर। आगे आता है, इट हैज ए सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव पैकेट्स करेक्टली अक्रॉस WAN. Router communicate with each other to ensure that your packet are delivered to the correct destination across the WAN. वो ये कह रहे हैं कि राउटर आपको ये बताता है कि आपका जो डाटा है वो आपको एश्योर करता है कि आपका जो डाटा है वो सही जगह पे डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am.